नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एसएल मोड्सर यूट्यूब चैनल पर। और आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और अपनी तैयारी की इसी गति को बनाए रखें और शीघ्र ही अपनी परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होकर अपने सपनों को साकार कीजिए। क्योंकि सपनों को साकार करने के लिए ही आप दिन रात अथक प्रयास करते हुए मेहनत कर रहे हैं और वो मेहनत आपकी तभी फलीभूत होगी जब आप एग्जाम हॉल में पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट होकर अपने लक्ष्य के प्रति उन्मुख होंगे और अपने लक्ष्य को हासिल करोगे। तो उसके लिए आपको ये जो छोटी छोटी फास्ट रिविजन क्लासेज हैं ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप अपने इन क्लासेज पर ध्यान दीजिए। और जो आपका अगला टॉपिक है अपना उपमा अलंकार, जो अपन अलंकार पढ़ रहे हैं उसमें अपन 3 अलंकार पढ़ चुके हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष और चौथा अपना अलंकार है उपमा अलंकार। उपमा, हालांकि आप इसका नाम लेते समझ गए हो कि जब किसी भी विशेष वस्तु के द्वारा या विशेष पदार्थ के द्वारा किसी सामान्य पदार्थ की या सामान्य बात की जो उपमा दी जाती है, को उपमा दी जाती है, तो उसे क्या कहते हैं अपन? उपमा अलंकार कहते हैं। तो यानी कि उपमा देना किसी को, और उपमा किसके दी जाती है? जो बहुत अच्छी होती है। और उपमा का जो सबसे प्रमुख गुण होता है वो क्या है? दोनों में समानता बताना। जब साधारण वस्तु या साधारण धर्म की विशेष वस्तु या विशेष धर्म से जब उपमा समानता बतलाई जाती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर उपमा अलंकार होता है। जब किसी पद या वाक्य में किसी विशिष्ट, यानी जब किसी जो वाक्य है उसमें किसी विशिष्ट जो पदार्थ है, विशिष्ट पदार्थ, किसी पद में किसी विशिष्ट पदार्थ और सामान्य पदार्थ मत बात, जो कुछ भी हो सकता है, सामान्य पदार्थ में समानता बताई जाती है, या दोनों की एक तुलनापरक अलंकार, इसे अपन कौन सा अलंकार मान सकते हैं? इसे अपन तुलनापरक अलंकार मान सकते हैं। तो ये कौन सा अलंकार है? एक तो तुलनापरक अलंकार है। इसमें सामान्य गुण या व्यक्ति या पदार्थ, जो भी आप मानो, इसमें सामान्य गुण या व्यक्ति लिख दो आप तो सीधे से, सामान्य व्यक्ति को विशेष गुणों से समानता की जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। अब जो उपमा अलंकार होता है, उपमा अलंकार की सबसे प्रमुख विशेषता है कि इसमें 4 प्रमुख जो इसके तत्व होते हैं, वो चारों प्रमुख तत्व इसके लिए अनिवार्य हैं। वो चारों प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? जैसे उपमेय है, जिसकी तुलना की जानी है। उपमान है, जिसके द्वारा तुलना की जाती है। साधारण धर्म है, क्या उनमें तुलना है। और वाचक धर्म है, 6 7 से जो भी है वो क्या कहलाते हैं? वो साधारण धर्म कहलाते हैं। तो इस प्रकार उपमा के कितने अंग माने गए हैं? 4 अंग माने गए हैं। तो पहला यहां देखो, उपमा के अंग, उपमा के अंग। एक तो उपमेय, जिसकी तुलना की जानी है। दूसरा उपमान, जिसके तुलना की जानी है। तीसरा है साधारण धर्म,
यानी दोनों में क्या समानता है। और चौथा है वाचक शब्द कि उस जो तुलना की जानी है उस तुलना के लिए जो साधारण धर्म में सा, सी, से, इव, जैसे, तैसे, वो सारे क्या कहलाते हैं, वो सब वाचक धर्म कहलाते हैं या वाचक शब्द कहलाते हैं। अब अगर अपन एक छोटा सा जो उदाहरण है इसके द्वारा अपन इनको समझने की कोशिश करते हैं। पीपर, पात, सरिस, मन, डोला, ये लिखा मान लो आपने उदाहरण। इसके अगर आपको देखने तुलना किसकी की जानी है, मन की तुलना की जानी है। तो यहां पर उपमान उपमेय तो कौन हो गया, उपमेय हो गया मन। दूसरा अपन ने देखा उपमान कौन हो गया, पीपर, पात, इन पीपल के पत्ते। तीसरा है साधारण धर्म, दोनों में साधारण धर्म क्या है, समानता क्या है दोनों में, डोलना, तो ये डोला। और वाचक शब्द क्या है, वाचक शब्द जो अपन ने देखा है कि जो साधारण धर्म, इनकी दोनों की विशेषताएं या समानताएं बताने के लिए जो शब्द काम में लिया जाता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है पीपर, पात, सरिस, यानी समान। ये क्या हो गया, ये वाचक शब्द हो गया। तो इस प्रकार जो उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार के चारों अंग हैं। ये चारों अंग जब तक उपमा अलंकार, हालांकि इसके जो अनुभेद है उस भेद में अपन आगे देखेंगे कि जो इसके इनमें से किसी भी अगर एक अंग अपने को नहीं मिलता है तो उसके आधार पर उसकी लुप्तोपमा भी मांग लेते हैं। और लुप्तोपमा में भी जैसे उपमेय लुप्तोपमा, उपमान लुप्तोपमा, साधारण धर्म लुप्तोपमा, वाचक शब्द लुप्तोपमा। यानी कि अगर अपने को साधारण धर्म नहीं मिला तो उसे कौन सा उपमा कहेंगे, वाचक शब्द लुप्तोपमा। साधारण धर्म नहीं मिलता है तो कौन सा कहेंगे, साधारण धर्म लुप्तोपमा। उपमान नहीं मिलता है तो उपमान लुप्तोपमा। और उपमेय नहीं मिलता है तो उपमेय लुप्तोपमा। अगर अपने को चारों अंग मिल जाते हैं, उपमा के ये चारों अंग हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, तो उसे कौन सा कहेंगे, पूर्ण उपमा कहेंगे। तो इस प्रकार से जो अपन उपमा के बारे में देख रहे हैं तो ये इसकी चारों अंग है। और अंगों के बारे में लिखना चाहो तो आप लिख लो। और इन्हीं पे सबसे ज्यादा विद्यार्थी कंफ्यूजन होते हैं कि किसे उपमा माना जाए, किसे उपमान माना जाए। और सबसे बड़ी समस्या इन्हीं में आती है, उपमेय। जो ये अलंकार है उपमा अलंकार, इस अलंकार की सबसे महत्वपूर्ण बात होती है उपमेय और उपमान की। अगर ये दोनों बातें आपकी समझ में आ जाती है तो इस अलंकार से कहीं पर भी आपके प्रश्न गलत होने की संभावना बिल्कुल नगण्य होती है। क्योंकि उपमेय किसे कहेंगे, एक बात कई जगह बताया जाता है कि उपमेय उसे कहेंगे जो अपने पास का है। हाँ, मान लेते हैं कई बार ये चीजें, अधिकतर मतलब यही होता है, लेकिन कई बार ये होता है कि कवि अपनी कल्पना के द्वारा कविता लिख रहा है और जहां पर वो कल्पना के माध्यम से कविता लिख रहा है उसके पास में जो वस्तु है, जो पदार्थ है, वही पदार्थ उसके लिए क्या रहेगा, उपमेय रहेगा। जो आप देखते हो क्या नाम से जयशंकर प्रसाद की जो सबसे उनकी प्रतिनिधि कविता है बीती विभावरी जागरी, उसमें वो लिखते हैं बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, खग कुल कुल सा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा। तो उस कविता में वो देखते हैं कि जो अंबर है उसे उपमेय मान रहे हैं और पनघट है उसे उपमान मान रहे हैं। क्योंकि वहां पर कवि जो कल्पना कर रहा है और वो कल्पना कहाँ पर बैठकर कर रहा है, आसमान पर बैठकर कर रहा है, तो वहां पर जो उपमेय उपमान का जो कौन संबंध है वो संबंध बदल जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान रखिए कि कवि ने कविता किन भावों के आधार पर लिखी। हालांकि इतना गहरा प्रश्न बहुत कम दिया जाता है, लेकिन अगर याद भी आ जाता है आपके तो उस चीज को आप ध्यान रख सकते हैं। तो पहला देखते हैं अपन उपमेय, जिस वस्तु
या पदार्थ की समानता बतलाई जाती है उसे उपमेय कहते हैं। उपमेय कहते हैं, जैसे अपन ने देखा पीपल पात सरिस मन डोरा डोला, यानी कि पीपल के पत्ते के समान मन डोला, तो मन को क्या माना है अपन ने यहाँ पर उपमेय माना है। क्योंकि उपमेय इसलिए माना है क्योंकि मन अपने पास में था। तो इस प्रकार अपने को ध्यान रखना है कि जो उपमेय वो क्या होगा, जिसकी अपने को तुलना की जानी है, जिसकी समानता बताई जानी है। जो समानता बतानी चाहिए, साम्य मूलक जो अलंकार आएंगे उनमें कौन सा उपमा अलंकार भी माना जाता है। तो उपमेय अलंकार, हाँ एक बात और जो पहले निकल गए कि ये तुलनापरक अलंकार, तो अपन ने देखा था, तो तुलनापरक अलंकार की श्रेणी है साम्यपरक। तो में किस श्रेणी में आता है, साम्यपरक में आता है। तो ये समानता बता रहा है तो साम्यपरक होना ही है। तो उपमेय किसे कहेंगे, जिस वस्तु या पदार्थ की समानता बतलाई जाती है उसे उपमेय कहेंगे। जिसके बारे में कहा जाता है उसे क्या कहेंगे, उपमेय कहते हैं। जैसे अपन ने वहां देखा था तो उपमेय क्या आया था, अपने मन उपमेय आया था। अब दूसरा है उपमान। सामान्यतः लिखो यहां पर, सामान्यतः नजदीक संबंध वाला पदार्थ। इस बात को आप अच्छी तरह से याद रख लें कि नजदीक पदार्थ वाला संबंध वाला पदार्थ को क्या माना जाता है, उपमेय माना जाता है। अब दूसरा है उपमान। जिस वस्तु के साथ उपमेय की समानता बतलाई जाती है। जिस वस्तु के साथ उपमेय की समानता बतलाई जाती है, या इसे कहते हैं सामान्यतः दूर संबंध वाला तत्व या पदार्थ, उसे क्या कहेंगे अपन, उसे उपमान कहेंगे। तीसरा आता है साधारण धर्म। उपमेय और उपमान में समानता का आधार या समानता का बिंदु, जो दोनों में समान गुणधर्म है। उपमेय या उपमान में समानता, जो दोनों में उपमेय या उपमान में समानता का समानता या दोनों की समान विशेषताएं साधारण धर्म होती है। धर्म होती है किसे कहेंगे, साधारण धर्म, जो उपमेय और उपमान दोनों में समान रूप से है, या जो विशेषता या समान गुण लक्षण जो भी है, तो वो सारे क्या कहलाएंगे, वो सब कहलाएंगे साधारण धर्म। अब आता है अपना वाचक शब्द। चौथे नंबर पर वाचक शब्द। और वाचक शब्द किसे कहेंगे अपन, समानता का जो अर्थ बताया जाता है, उपमेय और उपमान में समानता का अर्थ बताने के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे, वाचक शब्द कहेंगे।
उपमेय व उपमान में समानता का संबंध, समानता का जो संबंध है उपमेय और उपमान में समानता के संबंध, अर्थ को प्रकट करने वाला शब्द ये क्या कहलाता है? वाचक शब्द कहलाता है, शब्दवाचक शब्द कहलाता है। और इसके कई सारे अर्थ हैं, जैसे अपन ने देखा सा, सी, से, सरिस, जो, ये सारे किसमें आते हैं? ये शब्द सा, सी, से, सरिस, जो, लो, जो ये शब्द है, ये शब्द किसमें आते हैं? ये सारे साधारण वर्ग में आते हैं, सद, रस, जिम आदि। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि जो वाचक शब्द है वो जो उपमेय और उपमान का संबंध के अर्थ को प्रकट करने के लिए के समानता के संबंध के अर्थ को प्रकट करने के लिए जो शब्द प्रयुक्त किया जाता है उसे क्या कहेंगे अपन? वाचक शब्द कहते हैं। अब इसमें भी क्या, जैसे अपन ने देखा है जो उपमा है, उपमा के भेद, और उनमें सबसे पहला भेद आता है, इसका आता है, वो आता है पूर्णोपमा। इसके नाम से आप समझ गए होंगे, पूर्णोपमा। यानी इसका मतलब क्या है कि जहां पर साधारण धर्म, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, सारे अंग जो उपमा के हैं वो अंग अगर अपने को उपस्थित मिलते हैं, यानी वो सारे अंग इसमें उपस्थित रहते हैं, तो उस उपमा के भेद को क्या कहेंगे अपन? उसे पूर्णोपमा कहेंगे। जैसे अपन ने जो पहला उदाहरण देखा था वो उदाहरण पूर्णोपमा का था, क्योंकि उसमें चारों अंग हैं, जिसके जो उपमा के साधारण धर्म है, वाचक शब्द है, उपमेय है और उपमान है। जब काव्य में उपमा के चारों अंग उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द, उपलब्ध रहते हैं, तो जब चारों धर्म हैं, ये जो काव्य के चारों अंग हैं, वो अगर अपने को किसमें मिलते हैं? उपलब्ध रहते हैं, तो उसे कौन से कहेंगे? उसे पूर्णोपमा अलंकार कहते हैं। समझ में गया? जब चारों अंग अगर वहां पर उपलब्ध हो तो उसे क्या कहेंगे अपन? पूर्णोपमा कहेंगे। अब जैसे इसका उदाहरण देखो, मुख, मयंक, सम, मंजू, मनोहर के मुख, मयंक, समान, उपमान, ये उपमेय, सम यानी वाचक शब्द, मंजू, मनोहर यानी जो सुंदर है, ये क्या है? साधारण धर्म। इस प्रकार जो अपन ने देखा कि चारों अंग यहाँ पर उपलब्ध हैं,
तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार होगा। अब दूसरा जो भेद आता है वो आता है लुप्तोपमा। और लुप्तोपमा का जो विशेषता है या लुप्तोपमा की जो विशेषता है वो उन विशेषताओं में क्या आता है कि किसी भी अंग का जब लुप्तोपमा, जब उपमा के भेद में उपमा के किसी भी अंग का या अंग की कमी पाई जाती है तो उस भेद को क्या कहेंगे अपन? लुप्तोपमा कहेंगे। और लुप्तोपमा में अपन ने देखा है कि अगर चारों अंग हैं उसमें से किसी भी प्रकार का अंग अगर अपने उपमेय लुप्त है तो उपमेय लुप्तोपमा कहेंगे, उसे उपमान लुप्त है तो उपमान लुप्तोपमा कहेंगे। तो क्या लिखेंगे? जब काव्य के किसी पद में उपमा का कोई भी अंग लुप्त रहता है तो उसे लुप्तोपमा कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक अंग की कमी पाई जाती है, एक अंग इसमें लुप्त रहता है। अब इसके जो चारों अपन ने देखा है, अगर उसको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप उसके भेद लिख लो। इसके भेद एक तो लिखो उपमेय लुप्तोपमा, क्योंकि अपन ने देखा है जहां पर उपमेय लुप्त होगा तो वहां कौन सी होगी? उपमेय लुप्तोपमा। दूसरा है उपमान लुप्तोपमा और तीसरा है वाचक शब्द लुप्तोपमा और चौथा है साधारण धर्म लुप्तोपमा। अब इनकी लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है कि केवल आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि उपमेय लुप्तोपमा से कहेंगे। जहां पर उपमेय ही लुप्त हो तो उसे उपमेय लुप्तोपमा कहेंगे। और दूसरा है उपमान लुप्तोपमा, जब उपमा के किसी पद में उपमान लुप्त है तो उसे उपमान लुप्तोपमा कहेंगे। तीसरा है वाचक शब्द लुप्तोपमा, चौथा साधारण धर्म लुप्तोपमा। तो इनको आप वहां पर देखकर लिख सकते हो। अब अगर के अलावा भी उपमा के जो भेद हैं उनके बारे में अपन जान लेते हैं। क्योंकि ये थोड़ी सी फास्ट रिवीजन क्लास है, तो इसमें अगर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे तो कोर्स हो सकता है कई दिनों तक पूरा नहीं होगा। तो अपना जो प्रयास रहेगा वो रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा जो अभी संस्कृत शिक्षा विभाग की वैकेंसी है उसके तक के लिए जब अपन आराम से अपने पास समय रहेगा तो बहुत विस्तार से इनका अध्ययन करेंगे। अभी केवल आप सामान्य जानकारियां कर लीजिए। अब जैसे उपमा के निवेद में एक आता है मालोपमा। अब आपने देखा होगा कि इसके नाम से पता लग रहा है कि जैसे उपमेय के लिए उपमाओं की या समानताओं की एक माला से पिरोदी जाती है। मालोपमा यानी माला बना दी जाती है जैसे, और माला में कई सारे मनके होते हैं। उसी प्रकार एक उपमेय के लिए कई सारे उपमानों के द्वारा उसकी समानता बताई जाती है। तो उसे कौन से उपमा कहेंगे अपन? मालोपमा कहेंगे। जब किसी उपमेय की समानता बताने के लिए, किसी भी उपमेय की समानता बताने के लिए कई सारे उपमानों का प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहेंगे?
मालोपमा कहेंगे। कहते हैं तो उसे कौन सा अलंकार कहा जाता है? मालोपमा अलंकार कहा जाता है। जैसे राम जी के बारे में है, काम सा रूप प्रताप दिनेश सा, यानी जो कामदेव है उसके समान उनका रूप है, और प्रताप कितना है उनमें? दिनेश सा यानी इंद्र सा है। सोम सा, सोम सा सील है और उनका सील कैसा है? सोम सा है। राम महीप का, यानी राजा राम का जो भगवान श्री राम का जो रूप है वो कामदेव के समान है, प्रताप उनका दिनेश इंद्र के समान है, और सोम के समान उनका सील है, सुंदरता है, या उनका जो आचरण है वो सोम के समान है। इस प्रकार भगवान राम के लिए इतने जो 1 2 3 यानी एक से अधिक भी अगर बार अगर उसके लिए जो शब्द आते हैं तो या उपमाएं आती है तो उसे कौन सा अलंकार कहेंगे अपन? मालोपमा अलंकार कहेंगे। यानी कि यहाँ पर एक माला से पिरो दी जाती है। अब एक भेद और है, उपमेय उपमेय उपमा कि उपमेय की उपमेय द्वारा उपमा, उपमेय उपमा, यानी जहां पर एक बार तो उपमान के द्वारा उपमेय की समानता बताई जाती है, दूसरी बार उपमान के द्वारा उपमेय की समानता बताई जाती है। एक दूसरे की समानता एक दूसरे के द्वारा बता दी जाती है तो उसे कौन सा कहेंगे? उपमेयोपमा। जब एक उपमान के द्वारा उपमेय की समानता बताने के बाद उसी उपमान के द्वारा उपमेय की समानता बता दी जाती है। जब किसी उपमान के द्वारा उपमेय की समानता बतलाई जाती है और उसे उपमेय द्वारा उसे उपमान की समानता बतला दी जाती है तो उसे उपमेयोपमा अलंकार कहते हैं। समझ में आया कि एक ही पद है उनके द्वारा आमने सामने उनकी जो उपमा की बताई जाती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमेय उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है इसका, तो मुख सोहत है शशि सो, और जैसे कि तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान शोभायमान है। इसमें कहा है कि तो मुख तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान शोभायमान है। अब बाद में जो दूसरा पद इसमें आ रहा है कि अरु और शशि मुख, अरु शशि सोहत है तव मुक्षो, और चंद्रमा तुम्हारे मुख के समान सुशोभित है। कि तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहा है या सुंदर है। तो फिर कहा है कि और चंद्रमा तुम्हारे मुख के समान सुशोभित हो रहा है। तो एक बार तो मुख उपमेय है और चंद्रमा उपमान है, लेकिन दूसरी बार में चंद्रमा उपमेय है और खुद का मुख उपमान है। इस प्रकार के जो अलंकार होते हैं उन्हें कौन सा अलंकार कहेंगे अपन?
उपमेय उपमा अलंकार कहते हैं। एक अलंकार या एक प्रकार और बताया जाता है इसका, हालांकि वो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं है, परीक्षाओं में पूछा भी कभी जाता है, लेकिन हो सकता है आ जाए तो आप उसके बारे में भी लिख लो। रत्नोपमा, और इसके बारे में, इस अलंकार के बारे में कहा जाता है कि जब उपमेय और उपमान, उत्तरोत्तर उपमेय और उपमान होते हैं तो वहां रत्नोपमा होता है। और इसमें बताया कि जब उपमेय और उपमान की एक श्रृंखला से बना दी जाती है, एक कड़ी सी बना दी जाती है, तो उस अलंकार को कौन सा अलंकार कहते हैं? रत्नो उपमा। की जो अपने उपमान काम में लिया है, उपमेय की उपमा करने के लिए जो उपमान काम में लिया है वो दूसरे पद के लिए उपमेय हो जाएगा, और तीसरे पद के लिए, फिर तीसरे पद के लिए जो पद है फिर उसके लिए वापस हुए जो उपमान काम में लिया है वो उपमेय हो जाता है। सीधे से समझो आप, जब उपमेय उपमान आपस में उत्तरोत्तर उपमेय उपमान हो जाते हैं तो उसे कौन सा कहेंगे? रत्नोपमा कहेंगे। अब जैसे इसको सीधे से उदाहरण के द्वारा समझो आप, मति सी नति, नति से विनति, इसको समझना आपको, क्यों आप इस उदाहरण के द्वारा इसको अच्छी तरह से समझ जाओगे। विनति सी चारु, विनति सी रति चारु, मति सी नति, नति सी विनति, विनति सी रति चारु, रति सी गति, रति सी गति, और गति सी भक्ति, गति सी भक्ति। तो में पवन कुमार भक्ति, तो मैं पवन कुमारू। अब इसमें समझना आप कि जो मति है ये क्या है? उपमेय है, और ये क्या है? मति उपमान है। अब दूसरे पद में ये अपन ने कहा था कि उत्तरोत्तर हो जाते हैं आपस में, उपमेय उपमान हो जाते हैं। अब ये जो उपमान था ये यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर उपमेय हो गया, और यहाँ पर पहले यहाँ उपमान था, यहाँ उपमेय हो गया। उसी प्रकार ये यहाँ क्या है? ये उपमान है, और ये उपमान यहाँ पर क्या होगा? ये उपमेय हो गया। यानी जब जो उपमान है वो उपमेय बनता रहता है, एक प्रकार से एक कड़ी सी बन जाती है। उपमेय उपमान की एक कड़ी सी या श्रृंखला बन जाती है, या श्रृंखला बन जाती है, तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? तो उसे रत्नोपमा अलंकार कहते हैं। हालांकि जो ये आज अपन ने उपमा अलंकार पढ़ा है बहुत महत्वपूर्ण भी है, और इसके भेद भी बहुत ज्यादा थे, इसलिए थोड़ा सा समय भी ज्यादा लगा होगा इसमें। हालांकि अपने बिल्कुल इसका जो ऊपर सतही सा देखा है, लेकिन इनमें से जो प्रश्न उत्तर हैं या जो आपने देखा है, इनमें से आपके अधिकतर जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएंगे। तो अब आशा करता हूँ कि आपको जो उपमा अलंकार है अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब अगली क्लास में हम आगे के अलंकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय सिया राम।